सो हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट, कैसे हो भाई आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे तरीके से अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और आपका आने वाला एग्जाम वो है, वो बच्चे आपका एसजीपीजीआई है। आपके लखनऊ की तरफ से जो एसजीपीजीआई संजय गांधी जो आपका एग्जाम रहने वाला है नर्सिंग ऑफिसर का, इसमें भाई आपका एग्जाम की डेट जो है वो अनाउंस कर दी गई है। जून में आपका एग्जाम देखने को मिलेगा। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये चल रहा था कि इसमें जो नॉन नर्सिंग का पैटर्न है वो किस तरीके से पूछा जाएगा। नर्सिंग पे तो फिर भी कमांड होता है, हालांकि आरआरबी वगैरह के एग्जाम में आपने 70-30 का रेशियो देखा होगा नर्सिंग और नॉन नर्सिंग का, बट आपके केजीएमयू आरएमएल एसजीपीजीआई में 40 और 60 का रेशियो देखने को मिलता है। 60 फ्रॉम द नर्सिंग एंड 40 क्वेश्चंस फ्रॉम द नॉन नर्सिंग। अब ये जो 40 क्वेश्चन होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके सक्सेस में और आपके सिलेक्शन में। तो क्यों ना आज बात कर लिया जाए इस वीडियो में आपके नॉन नर्सिंग पोर्शंस के कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसके बारे में, क्योंकि ये एग्जाम्स मैंने भी दिए हैं तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि एग्जैक्टली कौन कौन से क्वेश्चन किस किस तरीके से आपके पूछे जाते हैं और एग्जाम में किस तरीके के देखने को मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं। दिस इज योर पीडियाट्रिक एजुकेटर स्वरा और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके नॉन नर्सिंग प्रोपोर्शन से उन क्वेश्चंस के बारे में जो क्वेश्चन आपका एसजीपीजीआई बार बार रिपीटेडली पूछता ही है। तो चलिए, थंबनेल में आप देख पा रहे होंगे नॉन नर्सिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 40 नंबर कैसे पक्के करें। सिर्फ 40 नंबर, यानी कि अगर मैं बात करूं 60 नंबर्स के, तो भाई 60 नंबर से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आपका बहुत अच्छा कमांड है नर्सिंग पे और नॉन नर्सिंग आपको बिल्कुल नहीं आती, तो फॉर श्योर आपका सिलेक्शन नहीं होगा बच्चे। इसीलिए हम यहाँ पे बात करते हैं आपके एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में थोड़ा सा। अगर एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न जो है वो आपका 60 और 40 को देखते हुए होगा। ठीक है, ये जो 60 क्वेश्चंस हैं आपके, ये होते हैं आपके नर्सिंग पोर्शन के, जो कि आप बहुत बेहतर तरीके से अपनी तैयारी करते हैं और कर रहे हैं बहुत टाइम से। नॉन नर्सिंग में हमारा थोड़ा हाथ तंग होता है, तो नॉन नर्सिंग आपका 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा और टोटल आपका 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी कि 1 क्वेश्चन 1 नंबर ईच। ठीक है, आपका टाइम जो होगा वो 120 मिनट का होगा, यानी कि सिर्फ 2 घंटे में आपको ये 100 क्वेश्चन करने होते हैं और आपके माइनस मार्किंग भी देखने को मिलेगा। ठीक है, माइनस मार्किंग भी आपको यहाँ पे होगा, तो आपको बहुत फूक फूक कर कदम आगे रखना पड़ेगा। नॉन नर्सिंग के उन टॉपिक्स को कमांड करना पड़ेगा जो बहुत इजीली आप इन कुछ दिनों में, 30 दिनों में, 30-32 दिनों में कर पा रहे हो और कर सकते हो। तो चलिए बात कर लेते हैं। अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक्स मेंशन करे हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिनसे आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएटली पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन जितना मुझे याद आ रहा है, परसेंटेज से रिलेटेड। बहुत बार आपसे परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार रिपीट हुआ है। वॉल्यूम एंड एरिया का क्वेश्चन आपसे बहुत बार मैथ में पूछा जाता है। डिस्टेंस एंड लेंथ एंड टाइम, जो आपकी ट्रेन रिलेटेड, यानी कि ट्रेन की वेलोसिटी, स्पीड से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड, इन सारी चीजों से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। वर्क एंड टाइम से रिलेटेड आपका क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। चेंज साइन से रिलेटेड, अच्छा बहुत सारे, जैसे कि इसका एग्जाम्पल मैं दे दूं आपको, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर आपका जो है वो सीरीज दिया हुआ है लाइक दिस। ठीक है, ठीक है, लाइक दिस। तो यहां पर आपसे बोल दिया जाएगा कि डिवाइडेड इज इक्वल टू प्लस। ठीक है, प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस, मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका कुछ इस तरीके से आपको क्या देखने को मिलेगा, साइन चेंजेस। अगर आपका डिवीजन प्लस हो जाएगा तो क्या आपका सीरीज का आंसर आएगा, प्लस अगर माइनस हो जाएगा और मल्टीप्लीकेशन अगर डिवीजन हो जाएगा, तो इस जो ये आपके साइन है, इन साइन को चेंज करते हुए आपका आंसर निकाल के बताइए कि क्या होगा। ठीक है, तो चेंज साइन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं कि भाई आपके फूफा के नाना के बेटे के बहू की बेटी जो है वो आपकी क्या लगेगी। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी होते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशन ज्यादातर आपके 3-4 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जिनको आज तक अपने रिश्ते नहीं समझ में आए वो रिश्ते सुधार लीजिए, और 3 से 4 क्वेश्चन आपके आरएमएल एसजीपीजीआई केजीएमयू में पूछे जाते हैं। नंबर सीरीज की बात करें तो नंबर सीरीज तो हम अपने एसजीपीजीआई के प्रीवियस ईयर में जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था तभी मैंने आपको बताया था कि नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपका यहाँ पर मैं बात करूं कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक है,
246 हो गया, तो यहाँ पर मिसिंग है नंबर और यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर का जो नंबर होगा वो क्या होगा, ठीक है, 246 और बीच में आपका आएगा 8। तो इस तरीके से कुछ मिसिंग अल्फाबेटिकल और नंबर सीरीज के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर बच्चे आपका अल्फाबेटिकल सीरीज, जैसे कि आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, मतलब कहने का मतलब है कि जो आपके इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज होते हैं उनके मिसिंग नंबर्स आपसे पूछे जाते हैं, उसको हम अल्फाबेट सीरीज कहते हैं। 9th अगर बात करें तो नंबर सीरीज से रिलेटेड आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करें तो ऑड एंड इवन छांटना होगा, कि आपसे मान लेते हैं दे दिया जाए आपको कि एक स्टेटमेंट दे दिया जाए कि बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड है, चौक है, ठीक है, चौक है और डस्टर है, ठीक है, और उसके बाद एक वर्ड है आपका यहाँ पर नाइफ, ठीक है, नाइफ। तो इसमें ऑड जो है वो क्या होगा, तो आपका नाइफ जो है वो ऑड होगा, क्योंकि सारे इवन हैं, बोर्ड, चौक और डस्टर एक एक चीज के लिए उपयोग किए जाते हैं, फॉर आ स्टडी, फॉर आ एजुकेशन, और नाइफ जो है वो आपके कटिंग के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरीके से ऑड एंड इवन के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। 11th की बात करें तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना आपको पता होना चाहिए, रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं आपका फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे जो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, एग्जांपल जो है 4.5 डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल टू क्या होगा। तो इस तरीके से डेसिमल का अल्टरनेटिव चेंजेस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन एसजीपीजीआई में पूछे गए हैं। अगर नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर बात कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपका साइन चेंजेस की बात होती है कि 3 इज इक्वल टू 7, ठीक है, सॉरी 3 मल्टीप्लीकेशन बाय 7 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 2 माइनस 8 कितना होगा, ऐसे क्वेश्चंस आपके देखने को मिलेंगे, ठीक है। एरर इन सेंटेंसेस, सेंटेंसेस में एरर होगा और वो एरर आपको फाइंड आउट करना होगा, तो ये एरर निकाल के आइडेंटिफाई करके बताना आपका क्या होता है, एरर इन सेंटेंसेस। आर्टिकल्स की बात कर ली जाए तो कौन कौन से किस टाइप के आर्टिकल्स आए हुए हैं, अनुच्छेद 121 के तहत क्या हुआ था, ठीक है, 347 के तहत क्या हुआ था, 370 के तहत क्या हुए थे। तो आर्टिकल से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, मतलब आप बोल सकते हो कि एक बोलते हैं ना कि एक वाक्य में आपको बताना होता है कि इस पूरे स्टेटमेंट का एक वर्ड में सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बच्चों बहुत बार पूछे गए हैं और अगर आपने पीवाईक्यूज भी सॉल्व किए होंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस बहुत बारी आपको देखने को मिले हैं। भाई देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवर याद करना, सारी नदियों के बारे में याद कर लिए, रिवर से लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी होती है, ठीक है, कौन सी रिवर किस रिवर में जाके इन्फ्यूज हो जाती है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके देखने को मिलते हैं, ठीक है। रोड्स के बारे में बहुत पूछा जाता है, ठीक है, कौन सी रोड कहां से कितने किस तरीके से निकल रही, कौन सी लॉन्गेस्ट रोड है, ठीक है, हाईवे रोड, ये वो, और ये यूपी से रिलेटेड आपसे पूछा जाता है, तो रोड से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस याद करने हैं। यूपी इलेक्शन से रिलेटेड, यानी कि सीट्स एंड ऑल, कितने सीट्स होते हैं, कितना इलेक्शन होता है, कौन से टाइम का किस टाइप का इलेक्शन होता है, मिनिस्टर्स कौन कौन से होते हैं, कितने टाइम का कार्यकाल होता है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो यूपी की हिस्ट्री क्या होती है, कौन से शासक ने कब राज्य किया, ठीक है, कब कहां किसने क्या बनवाया, कौन सा किला किसने गढ़वाया था, किसने बनवाया था, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। प्ले एंड प्लेयर्स, यानी कि जो भी गेम्स होते हैं और जो उनके खिलाड़ी होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस, फिल्म्स और राइटर से रिलेटेड क्वेश्चंस, और अभी आपके करंट अफेयर जो भी चल रहे हैं इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस फॉर श्योर पूछे जाएंगे, ठीक है। अवार्ड से रिलेटेड बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि कौन से फिल्म को कौन सा अवार्ड मिला, कौन से आपके जो है मिनिस्टर्स है, ठीक है, या कौन से फिल्म को किस तरीके का अवार्ड मिला, ठीक है। यहाँ पर राइटर्स, किन राइटर्स को अवार्ड मिला, कौन सी फिल्म जो है वो किस अवार्ड से नवाजी गई, कौन सी फिल्म जो है वो हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में अभी जो है रिकॉर्डेड है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एसजीपीजीआई में पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है बच्चों, इसीलिए आपको कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पर ध्यान देना है। अगर ये जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पर आपको बताए, इन सारे टॉपिक्स को आपने कवर कर लिया तो फॉर श्योर आपके 40 में से 30 to 32 क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे से बन जाएंगे। लेकिन उसके लिए सीरियसली आपको रिवीजन करना पड़ेगा, इन सारी चीजों को गो थ्रू करना पड़ेगा जो भी चीजें आप लोगों ने पढ़ रखी हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि देखो अब टाइम वो है जब आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये नहीं बोल रही कि पढ़ना ही बंद कर देना है, मैं ये बोल रही हूँ कि कुछ स्पेसिफिक चीजें पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो है वो डिमांड कर रहे थे आपके टेस्ट सीरीजेस को लेके, मॉक टेस्ट को लेके, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि नर्सिंग अड्डा आपके लिए लेके आया है बच्चे
कुछ मॉक टेस्ट, ठीक है, जिसके बारे में मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। अगर आप यहाँ पे नर्सिंग अड्डा के इंटरफेस पे जाएंगे, ठीक है, कोर्सेज में जाना है आपको, यहाँ पे ऑल कोर्सेज में, और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है नर्सिंग एग्जाम। नर्सिंग एग्जाम में जैसे ही आप सेलेक्ट करते हो, आपको इनमें से ढूंढना है कि एसजीपीजीआई कहाँ लिखा हुआ है। जैसे ही आप एसजीपीजीआई को फाइंड आउट कर लेते हैं, लाइक हम यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए आगे बढ़ते हैं और आप देखिएगा बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल आरआरबी केजीएमयू बिहार सीएचओ, ठीक है, बिहार सीएचओ यूपीसीएनेट आरएमएल एम्स नॉर्सेट आरआरबी एसएससी नर्सिंग ऑफिसर एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर। जैसे ही आप एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर की तरफ आते हैं, यहाँ पे देख पाइएगा कि आपको इंग्लिश एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर 2025 का ये देख पा रहे हो, एसजीपीजीआई ऑफर मॉक टेस्ट, ठीक है, मॉक टेस्ट दे रखा है। तो ये 630 रुपीज में आपको दे रखा है, इसको आप अवेल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सेल एंड्स टुडे फ्लैश सेल ऑन टेस्ट प्राइम के तहत आपको 299 में बच्चों आपका यहाँ पर क्या देख रखा है, टेस्ट दे रखा है, यानी कि आप टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं स्पेसिफिकली एसजीपीजीआई को लेके। अगर एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर की बात करें तो ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। एक मैं आपको यहाँ पर क्लिक करके बताती हूँ, तो अगर आप यहाँ पे देख पाइएगा, ठीक है, तो ये देखिएगा, ठीक है, टेस्ट प्राइम के तहत आपको 299 में ये बैच देखने को मिल रहा है। 12 मंथ्स की वैलिडिटी है। बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के साथ साथ ही आपको कूपन कोड अवेल करना है YT54, ठीक है। जैसे YT54 अवेल करते हो, तुरंत के तुरंत आपका ये जो है प्राइस वो और ज्यादा अच्छे रीजनेबल अमाउंट में आपको दिख जाएगा। अगर हम स्पेसिफिकली और बात कर लें तो यहाँ पर डीपली मैं आपको बता दूं कि भाई आने वाले आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी स्पेसिफिक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि ये जो है ये मैंने आपको बता दिया है, एक मैं आपको दिखा देती हूँ। टेस्ट सीरीज जो है बच्चों, अगर बाय नाउ पे आप क्लिक करते हो, ठीक है, बाय नाउ पे ये अमाउंट जो है वो 630 का है। अगर आप कूपन कोड ऐड कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 630 का हमें नहीं लेना है, ठीक है, कूपन कोड क्या प्रेफर करना है आपको, ठीक है, YT54 याद रखिएगा, YT54 इज द कूपन कोड जिसको अप्लाई करते ही ये जो अमाउंट है ये आपको और ज्यादा कम अमाउंट में दिख जाएगा। तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट जो है वो ज्वाइन करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, टेस्ट देने हैं, अपने आप को इवैल्यूएट करना है, और साथ साथ अगर आप और ज्यादा इवैल्यूएशन चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर भी 10:30 आपकी क्या होती है, क्विज होती है। साथ साथ में बच्चे मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आने वाले किसी भी एग्जाम्स को आप टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों के लिए नर्सिंग महापैक बैच जो है वो है। इसमें आप आने वाले किसी भी वैकेंसी को टारगेट कर रहे हो तो यहाँ पर भी क्या कर सकते हो, आप अवेल कर सकते हो। अगेन सेम प्रोसेस, आपको क्या करना है, बाय नाउ पे क्लिक करना है, यहाँ पर कूपन कोड प्रेफर करना है YT54। जैसे ही YT54 कूपन कोड प्रेफर करते हैं, ये जो आपका अमाउंट है ये अमाउंट थोड़ा रीजनेबल में मिल जाएगा आपको। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर कुछ बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते हो तो जितना मैंने बताया उतना पढ़ लोगे तो भी आपका अच्छा खासा नंबर नॉन नर्सिंग प्रोपोर्शन से आ जाएगा। अगर और किसी स्पेसिफिक चीजों के बारे में जानकारी चाहिए आपको तो कमेंट सेक्शन में अपना जो है क्वेरी जरूर डालिएगा, या फिर अगर आपने PYQ सॉल्व किए हैं तो उससे रिलेटेड कोई और टॉपिक्स जो है रह गए होंगे वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ऑलराइट, ताकि दूसरे बच्चों को भी हेल्प हो जाए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखते रहिएगा। और स्पेसिफिकली SGPGI और KGMU RML इन सबके एग्जाम्स की तैयारी MCQ बेस्ड करना चाहते हो नर्सिंग को लेके तो 11 बजे मेरी क्लास जुड़ना मत भूलना, हर दिन होगी। कल से स्टार्ट करेंगे हम इस SGPGI को टारगेट करते हुए। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।